मेरे भाइयों और बहनों, खुदावंद यस्सु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। आज का जो मेरा मजमून है वो है अज़दवाजी ज़िंदगी यानी मैरिड लाइफ। पैदाइश की किताब उसका 2 बाब और उसकी 21वीं आयत से लेकर 24वीं आयत तक मैं खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ूंगा। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, और खुदावंद खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया, और उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया। और खुदावंद खुदा उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाया। और आदम ने कहा कि ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी, क्योंकि वो नर से निकाली गई है। इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से बरकत बख्शे। मेरे भाइयों और बहनों, यहाँ पर हम कितनी खूबसूरत बातें सीखते हैं अज़दवाजी जिंदगी के हवाले से, जो खुदावंद के कलाम में कलमबंद की गई है। और जब खुदावंद खुदा ने आसमान और जमीन को बनाया और फिर जो कुछ आसमान पर है, आसमान के नीचे जमीन पर है, वो सब कुछ खुदा ने बनाया। तो फिर लिखा है कि खुदा की रूह पानियों पर जुम्बश करती थी। और जब ये खुदा सब कुछ बना चुका तो उसने कहा अच्छा है। फिर खुदावंद खुदा ने कहा कि आओ हम अपनी सूरत की मानद, अपनी मानद इंसान को बनाए, आदम को बनाए। और फिर खुदा ने आदम को जमीन की मिट्टी से आदम को बनाया। जब आदम को खुदा ने बना लिया तो जितनी चीजें, जितने जानवर, जितने परिंदे, जितने हवानात खुदा ने बनाए थे, उन सब को खुदा आदम के पास लाया और आदम ने सबके नाम रखे। और जो जो नाम आदम ने रखा और वही नाम खुदा ने हर एक चीज का ठहरा दिया। और फिर खुदा ने देखा कि हर चीज का जोड़ा जोड़ा मैंने बनाया है, लेकिन आदम अकेला है।
तो फिर खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। तो लिखा है कि खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और आदम गहरी नींद सो गया और खुदा ने उसकी पसलियों में से एक पसली निकाल ली और उस पसली की जगह खुदा ने गोश्त भर दिया और उस पसली से जो खुदा ने आदम में से निकाली थी उससे एक औरत बनाकर उसके पास लाया। अब यहां नुक्ता यह है बड़ा खूबसूरत, आदम को मिट्टी से बनाया गया, आदम को मिट्टी से बनाया गया और औरत को, उसकी बीवी को मिट्टी से नहीं बनाया गया। याद रखें कितनी खूबसूरत बात है, आदम को मिट्टी से बनाया गया मगर औरत को, आदम की बीवी को, अम्मा हवा को मिट्टी से नहीं बनाया गया बल्कि आदम की पसली से बनाया गया, आदम की पसली से, आदम के गोश्त से बनाया गया। और अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इंसान के अपने गोश्त की, अपने खून की कितनी अहमियत होती है या उसे कितनी अहमियत देनी चाहिए। और आदम मिट्टी से बनाया गया और औरत आदम की पसली से यानी आदम के गोश्त से, आदम के खून से बनाई गई। और फिर जब खुदा उस औरत को बनाकर उसके पास लाया तो आदम ने उसे देखा, खुश हुआ। मैं समझता हूं कि उसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं होगी जब उसने अपनी सूरत की मानत, पहले तो वो हर रोज जानवरों को देखता था, जानवरों के साथ उठता बैठता, जानवरों से प्यार करता, लेकिन जिस दिन उसने अपनी सूरत की औरत देखी तो उस वक्त किस कदर वो उसके लिए खुशी का लम्हा होगा, किस कदर वो खुश होगा, किस कदर वो शादमान होगा। और जैसे ही उसने देखा और उसने कहा, देखिए कितनी खूबसूरत बात है जो उसने कही, ठीक है, ये तो अब मेरे हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, ये तो मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है। और कितनी बड़ी बात कही। याद रखें मेरे भाइयों और बहनों, औरत आपकी बीवी पांव की एड़ी नहीं है, औरत आपकी पसली है, औरत मर्द की पसली है, औरत मर्द का खून है, मर्द का गोश्त है। और फिर अगले हिस्से में लिखे है, इस वास्ते
मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा। और बहुत दफा इस बात पर भी झगड़े होते हैं, इस बात पर भी परेशानियां होती हैं कि देखो वो तो रानमरीद है, बीवी के पीछे लगा हुआ है और वो अपनी बीवी के साथ ही रहता है, ना वो रिश्तेदारों को मिलता है, रिश्तेदारों को पूछता है, ना माँ बाप को पूछता है, और वो तो अपनी बीवी के साथ ही रहता है, बीवी से मिला रहता है। मेरे भाइयों और बहनों, ये खुदा का कलाम कहता है, खुदा का कलाम कहता है कि वो अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो दोनों एक तन होंगे, एक तन होंगे। यानी कि दोनों आगे जाकर हम देखेंगे कि वो दो नहीं बल्कि एक है, वो दो नहीं बल्कि एक है। यानी कि वो दोनों एक जिस्म है। शोहर और बीवी दो जिस्म नहीं, जाहिरन तो वो दो जिस्म है, जाहिरन तो वो दो जिस्म है, लेकिन बाइबल बताती है कि वो दो नहीं बल्कि एक है। ना कि वो पैर की एड़ी है, ना वो पांव पांव की जूती है, ना कि वो कोई और चीज है, बल्कि वो मर्द का जिस्म है, औरत मर्द का जिस्म है। जैसा कि लिखा है, ये तो मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है। मेरे भाइयों और बहनों, देखें कि कितनी हमें अपनी बीवी को अहमियत देनी चाहिए। और फिर जब हम पैदाइश की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी 27 और 28वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, फिर यहां पर थोड़ी सी और वजाहत है। लिखा है, सो गॉड created a man in his own image, male and female created them, and God blessed them. खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया, खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया और उनको नर और नारी पैदा किया, उनको नर और नारी पैदा किया। और फिर अगले हिस्से में लिखा है 28वीं आयत में लिखा है कि खुदा ने उनको बरकत दी और खुदा ने उनको बरकत दी। यानी कि ये नहीं लिखा कि सिर्फ आदम को बरकत दी, ये नहीं लिखा कि सिर्फ आदम को बरकत दी, बल्कि लिखा है खुदा ने बरकत दी, खुदा ने उनको बरकत दी। मेरे भाइयों और बहनों, खुदा जो है उसने दोनों को बरकत दी है, ना कि एक को। और जब हम पहला ग्रंथियों उसका 11वां बाब उसकी 7वीं आयत पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, since he is the image and glory of God, but the woman is the glory of man. वो खुदा की सूरत और उसका जलाल है, मगर औरत मर्द का जलाल है। मेरे भाइयों और बहनों, देखें कितनी बड़ी अहमियत है आदम के लिए और औरत के लिए, कितनी बड़ी अहमियत है इंसान के लिए
और औरत के लिए, मर्द के लिए और औरत के लिए कितनी बड़ी अहमियत है। लिखा है मर्द जो है वो खुदा की सूरत और उसका जलाल है, मगर औरत मर्द का जलाल है। कितनी बड़ी बात है। आदम ने पहले कहा कि ये तो मेरे हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है। यहां पर क्या है? औरत मर्द का जलाल है। कितनी खूबसूरत बात, कितनी अहमियत बीवी की, कितनी अहमियत है बीवी की। और फिर जब हम पहला कुरिन्थियों 7वां बाब की 10वीं और 11वीं आयत पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, The Lord give command a wife must not separate from her husband. Must not separate from her husband. And husband must not divorce his wife. Husband must not divorce his wife. खुदा हुक्म देता है कि बीवी अपने शोहर से जुदा ना हो। बीवी अपने शोहर से जुदा ना हो। और बहुत दफा बीवियां छोटी मोटी मिस्टेक देखते हुए अपने शोहरों से सेपरेशन ले लेती हैं और फिर उनको छोड़ देती हैं, उनसे अलग हो जाती हैं। लेकिन लिखा है कि खुदा हुक्म देता है कि बीवी अपने शोहर से जुदा ना हो। और फिर शोहर अपनी बीवी को ना छोड़े या तलाक ना दे। शोहर अपनी बीवी को तलाक ना दे। क्यों तलाक ना दे? आइए अब जब हम मलाकी की किताब का मुताला करते हैं, मलाकी उसका दूसरा बाब और उसकी 15वीं आयत से 16वीं आयत तक है। मैंने इसमें से पॉइंट्स नोट किए हैं, आपको अच्छे लगेंगे। क्या है? And do not break faith with the wife of your youth. And do not break faith with the wife of your youth. और कोई अपनी जवानी की बीवी से बेवफाई ना करे। कोई अपनी जवानी की बीवी से बेवफाई ना करे। I hate divorce. मुझे तलाक से नफरत है। मेरे भाइयों और बहनों, खुदा फरमाता है कि मुझे तलाक से नफरत है। कोई अपनी जवानी की बीवी से बेवफाई ना करे। And do not break faith with the wife of your youth. I hate divorce. मुझे तलाक से नफरत है। फिर अगले हिस्से में लिखा है, And I hate a man covering himself with violence. I hate a man covering himself with violence.
as with his garments, as with his wife. उससे भी, उस आदमी से भी जो अपनी बीवी पर जुल्म करता है, खुदा कहता है उस आदमी से भी मुझे नफरत है, उस आदमी से भी मुझे नफरत है जो अपनी बीवी पर जुल्म करता है, जो उसे बुरा भला कहता है, गालियां देता है, गलत बातें बकता है, और खुदा को उससे नफरत है। खुदा कहता है मुझे तलाक से नफरत है। और वो बदबख्त लोग हैं जो अपनी बीवियों को तलाक दे देते हैं, और वो बदबख्त औरतें हैं जो अपने शोहरों को छोड़ देती हैं। और याद रखें कि खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि खुदावंद हुक्म देता है कि बीवी अपने शोहर से जुदा ना हो और ना शोहर अपनी बीवी को छोड़े या ना तलाक दे। और जब हम इफ्सियों के खत का मुताला करते हैं, इफ्सियों का खत उसका 5वां बाब और उसकी 28वीं आयत से 33 आयत तक जब हम खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, He who loves his wife loves himself, and two will become one flesh. जो अपनी बीवी से मोहब्बत रखता है वो अपने आप से मोहब्बत रखता है। जो अपनी बीवी से मोहब्बत रखता है वो अपने आप से मोहब्बत रखता है। और वो दोनों एक जिस्म है। वो दोनों क्या है? एक जिस्म है, जैसा मैं पहले बता चुका हूं। शोहर बीवी जो है वो दो जिस्म नहीं बल्कि एक जिस्म है। जैसे आदम ने कहा कि ये तो मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, ये तो मेरा खून है। और मेरे भाइयों और बहनों, इस बात को बड़े गौर से समझें और अपने दिल में रखें। और फिर 33 आयत में लिखे है, इफिसियों 5वें बाब की 33 आयत में, इफिसियंस चैप्टर 5 वर्स 33, each one of you also must love his wife as he loves himself. As he loves himself. Wife must respect her husband. ये नहीं कि बीवी अपनी मनमानी करे, बल्कि जरूर है कि बीवी अपने शोहर की इज्जत करे। उर्दू में जो इसके लिए यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, लिखा है, बीवी अपने शोहर से डरती रहे। डरने का मतलब क्या है? डरने का मतलब यही है कि उसकी इज्जत करे और उसका खौफ रखे कि कहीं मैं कोई ऐसी गलत काम ना करूं जिससे मेरा शोहर नाराज हो जाए, जिससे मेरे शोहर को तकलीफ हो, जिससे मेरे शोहर को परेशानी हो कोई। मैं ऐसा काम ना करूं।
मैं कोई ऐसा काम ना करूं कि जिससे मेरे शोहर की बेइज्जती हो। और वाइफ मस्ट रिस्पेक्ट हर हस्बैंड। बीवी अपने शोहर की इज्जत करती रहे, बीवी अपने शोहर से डरती रहे। और जब हम पतरस के खत का मुताला करते हैं, पतरस का खत उसका 3 बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, 1 Peter said, chapter 3 verse 1, wives in the same way be submissive to your husband. Wife in the same way be submissive to your husband, so that हर एक बीवी अपने शोहर से आए बीवियों तुम भी अपने अपने शोहरों के ताबे रहो। आए बीवियों तुम भी अपने अपने शोहरों के ताबे रहो। मुबारक हैं वो बीवियां जो अपने अपने शोहरों के ताबे रहती हैं। बहुत दफा होता है कि बहुत सी ऐसी भी बीवियां होती हैं जो अपने शोहर के ताबे कम रहती हैं और अपने माँ बाप के, अपने बहन भाइयों के, अपने रिश्तेदारों के ताबे ज़्यादा रहती हैं। और बहुत दफ़ा हमने देखा है कि बीवियां अपने शोहरों को महफिलों में जलील कर देती हैं और मर्द भी बहुत दफ़ा ऐसा करते हैं, लेकिन किसी को हक नहीं कि वो बीवी अपने शोहर को जलील करे दूसरों के कहने पे लग के, दूसरों की सुन सुना कर, और या बीवी अपने शोहर को जलील करे। नहीं, बल्कि दोनों एक दूसरे की इज्जत करने वाले हों, दोनों एक दूसरे की इज्जत करने वाले हों। और आगे चलकर हम देखते हैं ये बात भी। और लिखा है, Sarah who obeyed Abraham called him her master. Sarah who obeyed Abraham called him her master. सारा इब्राहिम के हुक्म में रहती और उसे खुदावंद कहती थी। कितनी बड़ी खूबसूरत बात कि वो इतनी इब्राहिम की इज्जत करती थी, इतनी इज्जत करती थी कि वो अपने खावंद का नाम तक नहीं लेती थी, बल्कि उसे खुदावंद कहती थी, उसे मालिक कहती थी। और आज भी बहुत औरतें हैं ऐसी, खुदा उनको बरकत दे, जो अपने शोहरों की बड़ी इज्जत करती हैं और अपने शोहरों का नाम तक नहीं लेती और उनको बड़े इज्जत के रूह से बुलाती हैं। और लेकिन उनके लिए क्या कहा गया है जो ऐसा करती हैं? लिखा है, तुम भी अगर नेकी करो तो उसकी बेटियां हुई। सारा इब्राहिम के हुक्म में रहती, उसे खुदावंद कहती थी। अगर तुम भी नेकी करो तो उसकी बेटियां हुई, या किसकी? सारा की। आप मेरी बहनों, मेरी बेटियों, इस बात पर गौर करें
कि अगर आप अपने शोहरों की इज्जत करती हैं, अपने शोहरों के ताबे रहती हैं, तो आप इब्राहिम और सारा की बेटियां हुई। आपको इतना बड़ा दर्जा है, इतना बड़ा लक़ब है सारा और इब्राहिम की बेटियां होने का। और फिर जब हम पतरस का पहला खत 30 बाब उसकी 7वीं आयत पढ़ते हैं, तो यहां फिर शोहरों के लिए खास लफ्ज़ है, लिखा है, husband in the same way be considerate as you live with your wife. Husband in the same way be considerate as you live with your wife. आए शोहरों, तुम भी अपनी बीवियों के साथ अक्लमंदी से बसर करो। अक्लमंदी के साथ जिंदगी गुजारो, बेवकूफ़ी के साथ नहीं। हमने बहुत से मर्दों को देखा है कि बीवियों को बड़ी बड़ी गालियां देते, बीवियों की बिला वजह पिटाई करते, और बहुत दफ़ा होता है कि बीवियां सहती रहती हैं, लेकिन मर्द कई दफ़ा उनको आगे से बोलने पर मजबूर कर देते हैं, इस कदर जुल्म करते हैं। और मेरे भाइयों और बहनों, इस बात पर गौर करें, बीवी भी अपने शोहर की इज्जत करे और शोहर भी अपनी बीवी की इज्जत करे। बहुत दफ़ा ये है कि शोहर जो है वो चाहता है कि बीवी मेरी इज्जत करे, बीवी मेरे ताबे रहे, क्योंकि मैं तो इसका शोहर हूँ, मैं इसको जो चाहूँ कह लूँ, मारूँ पीटूँ, जो मर्जी करूँ। बहुत से मर्द इस तरह के जालिम भी हैं, लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, खुदा का कलाम ऐसा नहीं कहता। खुदा का कलाम दोनों को इक्वल राइट देता है, दोनों को एक जैसा कहता है, दोनों एक दूसरे की इज्जत करें। जैसा कि यहां पर लिखा है, और औरत को नाजुक ज़र्फ जानकर उसकी इज्जत करो। ऐ शोहरों, तुम भी अपनी बीवियों के साथ अक्लमंदी से बसर करो और औरत को नाजुक ज़र्फ जानकर उसकी इज्जत करो। वो आपकी तरह जोरावर नहीं है, आपकी तरह वो बहुत बड़ी सोच की मालिक नहीं है, लेकिन आप उसको नाजुक ज़र्फ जानकर उसकी इज्जत करें। ये नहीं कि आप उसको नाजुक जानकर जो मर्जी उसको कहते रहें, जो मर्जी उसके साथ करते रहें, मारते रहें, कूटते रहें, गालियां देते रहें, बुरा भला कहते रहें। ये नहीं, बल्कि लिखा है, एंड treat them with respect as a weaker partner. Treat them with respect as a weaker partner. और उनकी इज्जत करें। और जब यीशु मसीह इस जमीन पर मुनादी करता था, तो फकीयों और फरीसियों ने, यहूदियों ने, इसराइलियों ने यीशु मसीह पर सवाल किया कि
अगर इतनी बड़ी बात है, खुदा को तलाक से नफरत है, तो फिर खुदा ने मूसा की मार्फत क्यों कहा? मूसा ने क्यों कहा कि तुम तलाकनामा लिखकर अपनी बीवी को फारग कर दो? और खुदा के कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह ने उनको जवाब दिया। मत्ती की अंजील उसका 19वां बाब उसकी 8वीं आयत। यीशु मसीह ने उनको जवाब दिया कि मूसा ने तुम्हारी सख्त दिली के सबब से ये कहा, मगर इब्तिदा में ऐसा ना था। मूसा ने तुम्हारी सख्त दिली के सबब से ये कहा, मगर इब्तिदा में ऐसा ना था। मेरे भाइयों और बहनों, सख्त दिल ना हो, सख्त दिल ना हो और सख्त दिली के सबब से अपने घरों को ना उजाड़े, अपनी अना की खातिर अपने घरों को ना उजाड़े। अगर किस वक्त बीवी को सही बात कहती है तो उसको मान ले। ये ना कहें कि अगर मैंने बीवी की मानी तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे। बहुत दफा ऐसा होता है, हमने अपनी, मैं इस वक्त 57 ईयर्स का हूं और इतनी एज में मैंने काफी निकाह भी पढ़े हैं और बहुत से शोहर बीवियों में लड़ाई झगड़े भी देखे हैं। लेकिन बहुत दफा देखा है कि बीवियां कभी कोई सही बात भी कहती हैं तो बंदे जो है अपनी अना का मसला बनाकर उस सही बात को मानते नहीं, सही बात को मानते नहीं। और फिर जब कोई दूसरा आकर कहता है तो फिर तो लानत करने के बाद वो मान लेते हैं कि हाँ ये ठीक है, ऐसा करना चाहिए था। तो पहले बीवी की पिटाई कर चुके होते हैं और कई दफा बीवियां भी ऐसा करती हैं। वो सही बात जो शोहर कह रहा होता वो कह नहीं माननी नहीं होती और जो दूसरे कह रहे होते हैं वो कर रही होती है। लेकिन मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपने घर को अपनी सख्त दिली के बायस ना खराब करें। अपने घर को अपने सख्त दिल के बायस ना उजाड़ें। यहां पर लिखा है कि जब इसराइलियों ने, फकियों, फरीसियों ने, सदूकियों ने यीशु पर सवाल किया है कि मूसा ने क्यों इजाजत दी, तो खुदा ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, मूसा ने तुम्हारी सख्त दिली के बायस, इब्तिदा में ऐसा ना था। इब्तिदा में तो खुदा कलाम में साफ कहता है, मैं तलाक से बेजार हूं, तलाक से बेजार हूं और उस आदमी से भी मुझे नफरत है जो अपनी बीवी पर जुल्म करता है। उस आदमी से भी नफरत है। मेरे भाइयों और बहनों, सख्त दिल ना हो, एक दूसरे की इज्जत करें और फिर घर जो है सही चलता चला जाता है।
मैं बहुत से ऐसी बहनों बेटियों को जानता हूँ जो अपने शोहरों की बड़ी इज्जत करते हैं और शोहर अपनी बीवियों की बड़ी इज्जत करते हैं और एक दूसरे की रिस्पेक्ट के साथ वो चलते हैं और तरक्की करते चले जाते हैं और उनकी बरकत में कोई रुकावट नहीं होती। और फिर यहूदियों ने एक और मजाक जैसा सवाल किया। मैं तो इसको मजाक जैसा सवाल समझता हूं कि उन्होंने कहा यीशु मसीह से, एक आदमी के 7 भाई थे, उसकी शादी हुई और वो बे औलाद मर गया। फिर दूसरे ने अपनी भाभी से यानी उसकी बीवी से शादी कर ली, फिर वो भी मर गया। इसी तरह 7 भाइयों ने एक ही बीवी के साथ शादी की, आखिर को वो भी मर गई। तो फिर बता, क़यामत के दिन वो किसकी बीवी होगी? क्योंकि ये जो सदूकी लोग थे क़यामत को नहीं मानते थे। तो यीशु मसीह ने उनको कहा, जब हम मत्ती की अंजील उसका 29वां रेफरेंस मत्ती 18 बाब 19वां बाब उसकी 29 आयत 22 आयत 29 आयत और 30 आयत तक हम देखते हैं। तो एक पॉइंट मैंने नोट किया है और यीशु मसीह ने कहा कि आसमान पर ब्याह और शादी नहीं होगी, वहां लोग फरिश्तों की मानद होंगे, जैसा यहां पर लिखा है। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, लोग आसमान पर फरिश्तों की मानद होंगे, यानी कि वहां शादी नहीं होगी, ब्याह नहीं होगा। मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप आसमान पर जाएंगे तो आपकी बीवी भी आपके साथ आसमान पर जाएगी। और क्योंकि वहां ब्याह और शादी नहीं होगी, वहां सब लोग जो है वो फरिश्तों की मानद होंगे। मेरे भाइयों और बहनों, देखें कितनी बड़ी अहमियत मैरिड लाइफ की, अज़दवाजी जिंदगी की कितनी बड़ी अहमियत है, उस अज़दवाजी जिंदगी की जो एक दूसरे की इज्जत के साथ चलती है। और फिर लास्ट में जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये भी है, जब हम पतरस का पहला खत उसका 3 बाब और उसकी 7वीं आयत का आखिरी हिस्सा पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, एंड एज हियर्स विद यू द
with you of the gracious gift of life, and as heirs with you of the gracious gift of life, so that nothing will hinder praise. यूं समझो कि हम दोनों जिंदगी की नेमत के वारिस हैं, और ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाएं, ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाएं। और यहां पर कितनी खूबसूरत बात है, यूं समझो कि हम दोनों जिंदगी की नेमत के वारिस हैं। और अंग्रेजी में यहां पर यह है, एंड एज heirs with you of the gracious gift of life। ये जिंदगी का खूबसूरत तोहफा है। बीवी जो है ये जिंदगी का खूबसूरत तोहफा है। शोहर बीवी के लिए जिंदगी का खूबसूरत तोहफा है। शोहर बीवी के लिए जिंदगी का खूबसूरत तोहफा है। और दोनों के लिए यहाँ पर लिखा है, यूं समझो कि हम दोनों जिंदगी की नेमत के वारिस हैं। दोनों जिंदगी की नेमत के वारिस हैं, ना कि एक, दोनों। मेरे भाइयों और बहनों, कितनी खूबसूरत बात है कि दोनों को इक्वल बरकत दी गई है। जैसा कि लिखा है पैदाइश की किताब उसके 2 बाब की 28वीं आयत में, कहने खुदा ने उनको बरकत दी। यहां पर लिखा है पतरस के खत में, यूं समझो कि हम दोनों जिंदगी की नेमत के वारिस हैं। दोनों को इक्वल बरकत दी और दोनों को इक्वल ठहराया है, दोनों को एक जैसा ठहराया है। मेरे भाइयों और बहनों, आओ हम एक दूसरे की इज्जत करें, अपनी बीवियों की इज्जत करें। और शोहरों, आओ हम एक दूसरे की इज्जत करें। शोहर बीवी दोनों एक दूसरे की इज्जत करें। इमसाल की किताब उसका 18वां बाब 22 आयत, यहां पर लिखा है, जिसको बीवी मिली उसको तोहफा मिला। जिसको बीवी मिली उसको तोहफा मिला, और उस पर खुदा का फजल हुआ। मेरे भाइयों और बहनों, इस रेफरेंस को अगर हम सीखें तो ये बहुत बड़ा और तवील हो सकता है, लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि लिखा है, जिसको बीवी मिली उसको तोहफा मिला खुदा की तरफ से। उस पर खुदा का फजल हुआ है, खुदा की रहमत हुई है। क्यों? इसलिए अकेला बदी ना करता फिरे, बदकारी ना करता फिरे। अगर बदकारी में जिंदगी गुजारेगा तो हर तरफ से लानतें होंगी, हर तरफ से रुकावटें होंगी। लेकिन इसलिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है, ब्याह करना इज्जत की बात समझी जाए। ब्याह करना इज्जत की बात समझी जाए, क्योंकि जिस तरह बीवी इंसान के लिए खुदा की तरफ से तोहफा है, इसी तरह अच्छा मर्द भी बीवी के लिए तोहफा है। और दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, और तब ही घर का इंतज़ाम अच्छा चला जाता है। अदरवाइज बरकत नहीं रहती। जैसा कि यहाँ पर लिखा है,
यूं समझो कि हम जिंदगी की नेमत के वारिस हैं, ताकि तुम्हारी दुआएं रुक न जाए। अगर लड़ाई झगड़ा घर में होगा तो दुआएं रुक जाएंगी। लड़ाई झगड़ा घर में होगा तो दुआएं रुक जाएंगी। जब दुआएं रुक जाएंगी तो फिर बरकत भी रुक जाएगी। आइए खुदावंद आपके हजूर अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें और अपने लिए बरकत चाहें। हालेलुया। और मेरी दरख्वास्त है कि इस सरमन को आप आगे भी शेयर कर दें, ताकि आपके वसीला से दूसरे लोग भी बरकत पाएं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। प्रेज जीसस। हालेलुया। प्यारे आसमानी जलाली मुकद्दस खुदावंद, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद, तेरी सताइश, तेरी हमद करते हैं, क्योंकि खुदावंद तू जो हमद और सताइश और कुदरत और इज़्ज़त और जलाल और हशमत के लायक है। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तू जो हम सबको प्यार करता है और हर तरह से संभालता और बरकत बख्शता है। खुदावंद तेरी दी हुई सारी नेमतों, बरकतों, बख्शों के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं, तेरी सताइश करते हैं। आए खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ हो, तूने आज तक हमें जिंदों की ज़मीन पर सलामत रखा है। आए खुदावंद ये कलाम जो मैंने खुदावंद तेरे लोगों को सुनाया है, जहाँ जहाँ भी इस कलाम की आवाज़ पहुँचे, हर उस जगह पर तेरी बरकत, तेरा फजल हो, ताकि तमाम सुनने वाले लोगों पर तेरा फजल हो, ताकि खुदावंद पाक खुदा इस कलाम के वसीला से बहुत सी ज़िंदगियाँ खुदावंद तेरे जलाल के तख्त के पास आएँ, बहुत लोगों के घरों के हालात अच्छे हो सके। खुदावंद पाक खुदा यसु के नाम से खुदावंद पाक खुदा तो तमाम शोहर बीवियों को खुदावंद तो ऐसा फजल दे के एक दूसरे के ताबे रहें और एक दूसरे की इज्जत करें। यसु मसीह के नाम से खुदावंद पाक खुदा तो हर तरह से खुदावंद पाक खुदा इस मुल्क में हर तरह से अपनी बरकत उंडेल, ताकि खुदावंद पाक खुदा हर तरह से खुदावंद ये मुल्क तेरे हजूर शादमान रहे। यसु के नाम से खुदावंद पाक खुदा तू बड़ी कुदरत को नाज़िल फरमा कर तू हर तरह से तमाम मुकद्दसों को, तमाम कलीसियाओं को, तमाम ईमानदारों को अपने हाथों में ले, तमाम पासबानों को अपने हाथों में ले, और खुदावंद पाक खुदा तमाम परस्तारों को अपने हाथों में ले। खुदावंद पाक खुदा तमाम मिशनरियों को जो अंजील की मुनादी करते हैं, उन सब को अपने हाथों में ले खुदावंद पाक खुदा, और ब्लेस कर उनको खुदावंद। और खुदावंद पाक खुदा यीशु मसीह के नाम से कोरोना वायरस को पूरी दुनिया से ख़त्म कर दे खुदावंद। बीमारों को शिफा दे खुदावंद पाक खुदा, और खुदा बीमारों को शिफा दे, बे औलाद लोगों को औलाद दे खुदावंद पाक खुदा। हर तरह से हर एक की ज़रूरतों को अपने शाही खजाना से पूरी कर, यीशु मसीह के नाम से आमीन। खुदावंद की सिखाई दुआ में सीखोगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिसमें हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कसूर माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्यों जो बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। खुदा बाप और बेटे रूहुल कुद्दस की बरकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन। आमीन। मेरे भाइयों और बहनों, आप सबको सलाम, और मेहरबानी करके इस मैसेज को अपनी फेसबुक पर आगे भी शेयर कर दें, ताकि आपके वसीला से और भी लोग बरकत हासिल करें। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।